हेलो दोस्तों, हम ज्ञानेंद्र आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। और आज हम लोग जिस विषय यानी जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक का क्या नाम है, तो वो टॉपिक का नाम आज हमने बोर्ड पे लिखा नहीं है, आज हमने अपनी आदत को बदल लिया है। तो आज टॉपिक हम लिखेंगे और क्या पढ़ने वाले हैं, दो देशों के बीच की जो सीमा रेखाएं हैं, जो दो देशों के बीच की जो सीमा रेखाएं हैं उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, छोटी सी 10-15 मिनट की क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे। और लास्ट में, इस क्लास के लास्ट में आपको दो नई चीज़ बताएंगे। दो नई चीज़ क्या है, यानी कि दो करंट अफेयर आपको अब हर क्लास में एक दो करंट अफेयर देखने को मिलेगी या आपको पढ़ने मिलेगी, जिससे कि आप लोगों की जनरल बातों बातों में आपको करंट पता चल जाएगी और आपके पेपर को फायदा हो जाएगा। हमने सोचा दो दो करके आपको हर क्लास में बताएंगे, तो आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा और ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दो देशों की सीमा रेखा है। क्या दोस्तों, सीमा रेखा, दो देशों की सीमा रेखा जो है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या, दो देशों की सीमा रेखा है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जी सर, आपने लास्ट के लिए बोला है, तो लास्ट में क्या रखने वाले हैं, तो लास्ट में देखिए हम दो करंट अफेयर हैं, जैसा कि आप लोगों को हमने बता दिया है। तो पहले क्या है, सीमा। सीमा कौन, सीमा हैदर वाली सीमा नहीं, सीमा रेखा वाली सीमा। ठीक है, सीमा, ठीक, सीमा रेखा। और कौन सा देश बोल रहे हैं, तो देश यहाँ पर लिख लेते हैं, देश। किस देश से कौन सी सीमा रेखा जाती है, किस देश से कौन सी सीमा रेखा जाती है। तो सबसे पहले जो सीमा और रेखा का नाम है, ये दो लड़कियां नहीं है, ये सीमा रेखा एक साथ है। ठीक है, जो लोग सोच रहे हैं कि सीमा रेखा यानी कि लड़कियों की बात हो रही, नहीं बच्चा, सीमा रेखा का मतलब है जो उनके बाउंड्रीज है। ठीक है, तो पहली मैक मोहन रेखा, सीमा कौन सी रेखा है, मैक मोहन रेखा, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक मोहन। अब ये मैक के साथ मोहन सजी अमेरिकी के साथ इंडियन नाम जोड़ दिया और बता रहे हो रेखा, नहीं बेटा, आप लोग सीमा रेखा को कुछ और समझते हो, मैक मोहन को कुछ और समझते हैं। ये भैया रेखा का नाम है, क्या है, ये रेखा का नाम। अरे रेखा का नाम मैक मोहन नहीं बेटा, मैक मोहन एक रेखा है, क्या है, रे है, क्या है, रे। तो किस देश के बीच होके जाती है, ये भारत और चीन के बीच में। किसमें, भारत और चीन, हमारे दो अच्छे देश कौन है, अच्छे, भारत और चीन। कहाँ, मैक मोहन रेखा कहाँ से जाती है, भारत और चीन से। कहाँ से, भारत और चीन से। पूरा जितना पढ़ाएंगे याद करा देंगे केवल इसी क्लास में। मैक मोहन कहाँ जाती है, भारत चीन से। आंख बंद करके बोलिए, मैक मोहन कहाँ जाती है, भारत और चीन से। कहाँ से, भारत और चीन से। जल्दी से बोलिए, मैक मोहन कहाँ, भारत और चीन, मैक मोहन कहाँ, भारत और चीन। नेक्स्ट आ जाता है रेड क्लिफ, कौन सी, रेड क्लिफ, कौन सी, रेड क्लिफ। जल्दी से बोलिए, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो रेखा है, अब रेखा का नाम फिर से बदल गया सर, रेखा का नाम नहीं बदला है दोस्तों, ये भी एक रे है, रेड क्लिफ रे। तो रेड क्लिफ रे कहाँ से, भारत और पाकिस्तान। कहाँ से, भारत और पाकिस्तान। कहाँ से, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ कहाँ, भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ कहाँ, भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ कहाँ, भारत और पाकिस्तान। बिल्कुल याद कर लीजिए, आंख मीच के पढ़िए। रेड क्लिफ, मैक मोहन कहाँ, भारत और चीन। रेड क्लिफ कहाँ, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, मैक आए तो भारत चीन के साथ, मैक कहाँ, चाइनीज। ठीक है, रेड क्लिफ आए तो भारत और पाकिस्तान। कहाँ, भारत के रेड किसके झंडे में है, तो पाकिस्तान के झंडे में। ठीक है, क्योंकि खून खच्चर उसी का बहाएंगे हम लोग। रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान। मैक मोहन, भारत और चीन। नेक्स्ट आ जाता है डूरंड, इंपॉर्टेंट ये भी है, डूरंड, कौन सी, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किसकी किसकी जाती है, तो पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर का समझे नहीं सर, पाक अधिकृत, अभी समझाते हैं, अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर से लेकर के एवं के साथ कौन आ जाएगा, अफगानिस्तान। कौन, अफगानिस्तान। पाक अधिकृत मतलब आधे पाकिस्तान का कश्मीर एवं अफगानिस्तान। ठीक है, आधे पाकिस्तान का कश्मीर से लेकर के अफगानिस्तान तक की कौन सी रेखा है, कौन सी सीमा रेखा लगती है, किस सीमा रेखा की बात हो रही है। अगर आधे में आ जाए तो डूरंड, बड़ा जरा सा नाम है, डू एंड रंड। डूरंड का है आधी पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान। कौन, पाक अधिकृत कश्मीर एवं
अफगानिस्तान। ये हो गए हमारी डूरंड। अब आ जाती है हिडनबर्ग। नेक्स्ट कौन सी है? हिडनबर्ग। कौन सी है? हिडनबर्ग। जल्दी से हम पूरी याद करा देंगे, पूरी याद सर याद भी करा रहे हैं और क्लास भी करा रहे हैं। तो क्या हिडनबर्ग रेखा कहाँ से आती है? हिडनबर्ग रेखा आपकी जर्मनी और कहाँ से? पोलैंड से। जर्मनी और पोलैंड से। कहाँ से? जर्मनी और एवं पोलैंड। जर्मनी एवं पोलैंड, ठीक है। जर्मनी एवं पोलैंड से कौन सी? हिडनबर्ग रेखा। फिर से रट लीजिए, मैकमोहन भारत चीन, रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान, डूरंड रेखा भारत पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान, हिडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड। तो मैकमोहन भारत चीन, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, डूरंड आधा कश्मीर अफगानिस्तान, हिडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड, जर्मनी पोलैंड, ठीक है। बहुत अच्छे, याद कर लिया सर, याद भी हो गया। नेक्स्ट आ जाती है 24वीं। कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए ये पेपर में पूछने वाली चीज़ें आई हैं। ये तो पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं, जो आप पूछी जाएंगी वो किस तरीके की? 24वीं अक्षांश रेखा। 24वीं अक्षांश रेखा भैया बता दीजिए अब किसको किसको पता है? जिसको पता है जल्दी से बताइए कि 24वीं जो अक्षांश रेखा है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? भारत पाकिस्तान के बीच में एक कच्छ के पास। कहाँ? भारत और पाक के बीच कच्छ में। कहाँ पर? कच्छ के पास मिलती है। कहाँ पर? कच्छ के पास मिलती है। कहाँ पर? भारत पाक के बीच एक कच्छ है, उसके पास मिलती है 24वीं अक्षांश रेखा। ये कहाँ आ जाएगी आपकी? इंपॉर्टेंट में। हाँ सर इंपॉर्टेंट तो आप बताते हैं, तो इंपॉर्टेंट में 24वीं अक्षांश रेखा कहाँ है? भारत पाकिस्तान के बीच के कच्छ के पास। ये है पेपर में पूछने वाला सवाल। कौन सा? पेपर में पूछने वाला सवाल। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड में, डूरंड रेखा आधी पाकिस्तान कश्मीर और अफगानिस्तान, ठीक है। रेड क्लिफ कहाँ है? भारत पाकिस्तान। मैकमोहन कहाँ है? भारत चीन। सर याद करा दोगे हाथ? बिल्कुल हाँ सर बेटा याद करा देंगे। अब आ जाती है 38वीं देशांतर। कौन सी? 38वीं देशांतर। अगर अक्षांश आई है तो देशांतर भी आएगी, ठीक है। अक्षांश आई है तो देशांतर, सॉरी समांतर, देशांतर नहीं समांतर थी, समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा जो है वो कहाँ से आती है? उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया। कौन से देश को मिलती है भैया? कौन सी देश की सीमा रेखा है? 38वीं समांतर रेखा। ये भी पेपर में पूछी जाती है सर। हाँ बिल्कुल पूछी जाती है बेटा, क्यों नहीं पूछी जाएगी? अगर पढ़ाई जा रही है तो पूछी जाएगी। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया। कहाँ? उत्तरी एवं, लाइए पूरा लिख दें, दक्षिणी कोरिया। उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया को भैया देश जो है, उत्तरी कोरिया देश है, एक नॉर्थ कोरिया एक साउथ कोरिया, ये दोनों देश हैं वो 38वीं समांतर रेखा पर मिलते हैं। इनकी जो सीमा रेखा है 38वीं समांतर रेखा, 38 यानी कि U 3 से U बनता है, यानी कि 38वीं उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। 24 भारत पाकिस्तान के 24 घंटे भी हो जाए तो भी हम 24 घंटे में किसको निपटा देंगे? पाकिस्तान। भारत किसको? पाकिस्तान को निपटा देंगे 24 घंटों में। अच्छा 24 अक्षांश रेखा भारत पाक के बीच कच्छ के पास, भारत पाक के बीच कच्छ के पास। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड, हिडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड। डूरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान। मैकमोहन रेखा भारत और चीन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, खत्म करते हैं इसको, जल्दी जल्दी जल्दी। तो इसको हम लोग हटाते हैं। हाँ सर हटा दीजिए, बहुत जल्दी से इसको हटाते हैं। और नेक्स्ट हमारी जो बची हैं इंपॉर्टेंट वाली हैं, अब बची हैं, ठीक है दोस्तों। नीचे से क्या आ गई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट वाली आ गई हैं। तो आप देख लेते हैं जो 49। कौन सी? 49 एक आपने अभी पढ़ा 38वीं। अब देख लीजिए 49 समांतर रेखा। अब ये 49 समांतर रेखा कहाँ मिलती है सर? बिल्कुल बताएंगे। ये 49 मिलती है उत्तरी अमेरिका। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका से एवं कनाडा। कहाँ? एवं कनाडा में। उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा कहाँ मिलती है? उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा में। कौन सी? 49 समांतर रेखा। कौन सी? 49 49वीं
49वीं समांतर रेखा कहाँ मिलती है? उत्तरी कोरिया एवं कनाडा में। उत्तरी कोरिया एवं कनाडा। मैकमोहन कहाँ? भारत और पाकिस्तान। डूरंड कहाँ? आदि पाकिस्तान, कश्मीर और अफगानिस्तान। बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल दिमाग में। नेक्स्ट आ जाता है 70वीं अक्षांश रेखा। ये चार जो हमने दो अक्षांश दो समांतर पढ़ा दी, ये दूसरी अक्षांश है। कौन सी? दूसरी अक्षांश। तो ये चारों बिल्कुल आप लोग दिमाग में बैठा लो। क्या दिमाग में बैठा लो कि कौन सी कहाँ किस देश में मिलती है रेखा? कौन सी रेखा? सीमा रेखा वाला रेखा नहीं, अक्षांश रेखा। ठीक है, तो ये 70वीं अक्षांश रेखा कहाँ मिलती है? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। कहाँ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम में। कहाँ? वियतनाम। अरे हम हो गए गुमनाम बेटा। वियतनाम कौन सा? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। 70वीं अक्षांश रेखा कहाँ मिलती है? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम में मिलती है। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा में जाके मिलती है। कौन दो देशों को मिलाती है? सीमा रेखा मिला रही है। हाँ, दो भैया, दो लोगों को भैया, ये वैसा तो दोनों को अलग करने काम करती है सीमा रेखा। आप किस वे में बोल रहे सर जी? कोई वे में नहीं बच्चा, तुम पढ़ो केवल 49वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया कनाडा और 70वीं अक्षांश रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। याद हो गया? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाती है आपकी सीज फ्राइड। कौन सी आ जाती है? सीज फ्राइड। अब फ्राइड राइस से आपको फ्राइड राइस याद आ गया होगा। सीज फ्राइड, तो बिल्कुल अच्छा से याद कर लीजिए। सीज फ्राइड कौन सी? फ्राइड राइस वाला। सीज को फ्राइड कर देती है। कहाँ मिलती है? जर्मनी और फ्रांस में। और फ्राइड राइस खाने के लिए कहाँ जाएंगे? जर्मनी और फ्रांस में। कहाँ? जर्मनी एवं फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस। कहाँ? सीज फ्राइड रेखा कहाँ मिलती है? जर्मनी और फ्रांस। इसको मैगी नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैगी। अब हम मैगी खाने में कहाँ जाएंगे? हम जर्मनी जाएंगे। और फ्राइड राइस खाने फ्रांस। मैगी नाइट क्या बोलते हैं? मैगी नॉट। ठीक है, मैगी नॉट और सीज फ्राइड खाने फ्रांस जाएंगे, मैगी खाने कहाँ? जर्मनी जाएंगे। बिल्कुल आराम से याद कीजिए, मैगी नॉट और सीज फ्राइड, जर्मनी एवं फ्रांस। अब आ जाती है ओडरनिस। कौन सी? ओडरनिस। ये भी एक रेखा का ही नाम है, ओडरनिस रेखा। तो ये ओडरनिस रेखा कहाँ की है? ये आपकी पूर्वी जर्मनी या पूर्वी यानी कि आपकी इस तरफ, ये इस तरफ जो पड़ती है जर्मनी, इस तरफ माना बाएं तरफ, पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड। कहाँ? एवं पोलैंड। पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड में क्या होता है? ओडरनिस रेखा हमारी मिलाती है, सीमा रेखा इन दोनों देशों को मिलाती है, ओडरनिस रेखा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मैन रहीन। कौन सी? मैन रहीन। मैं नहीं रही का मतलब मैं नहीं रही नहीं, मैन रहीन। कौन सी? मैन रहीन। रहीम नहीं दोस्तों, रहीम नहीं, रहीन रेखा, मैन रहीन रेखा। सर कहाँ? देखिए ये बहुत ही अच्छी जगह है, रूस। कहाँ? रूस को मिलाती है किसके साथ? फिनलैंड। किसके साथ? फिनलैंड। बिल्कुल आराम से फिनलैंड, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। फिनलैंड कौन सा? रूस एवं फिनलैंड में मिलती है मैन रहीन, मैन लैंड, रूस एवं फिनलैंड, मैन रहीन रेखा, रूस एवं फिनलैंड। इसे याद करना, कोई भी ट्रिक लगा लीजिए, आपको याद करने से लेना देना है। मैन रहीन रूस रेखा कहाँ है? रूस एवं फिनलैंड को बनाती है ओडरनिस जर्मनी, पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड को। सीज फ्राइड और मैगी नॉट, सीज खाने अब मैगी खाने जर्मनी और फ्राइड राइस खाने फ्रांस जाएंगे। 70वीं अक्षांश रेखा कहाँ है? हमारी उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। 49वीं समांतर रेखा कहाँ है? उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा में। कहाँ? बिल्कुल आराम से आज हमने अपने सीमा रेखा को पढ़ डाला। अब आई हमारी बात किसकी? जो हमने बोला था आपसे कि लास्ट में आपको एक चीज़ बताएंगे, यानी कि 2 करंट अफेयर बताएंगे। तो पहली करंट अफेयर क्या है कि 25 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता नहीं है, जिनको नहीं पता उनको बता रहा है, 25 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। और उसका इस बार का थीम क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, हम वोट डालेंगे। क्या? वोट जैसा कुछ नहीं, हम वोट डालेंगे, ये हमारा इस बार का थीम है। तो आप लोगों को ये थीम याद रखना और इस डेट को याद रखना कि हमारा वोटिंग डे कब होता है? 25 जनवरी को होता है। कब? 2024 का क्या है थीम इसका? वोट जैसा कुछ नहीं। क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं। इसको हम रख कर देते हैं, फिर लिखवा देते हैं कि
थीम क्या है इस बार का वोटिंग डे का? राष्ट्रीय मतदान दिवस। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब होता है? 25 जनवरी को। कब होता है? 25 जनवरी। और इस बार का थीम क्या है दोस्तों? इसका थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, वोट डालेंगे हम। ठीक है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट डालेंगे हम। ये इस बार का थीम है। क्या है? वोट डालेंगे या वोट जरूर डालेंगे, वोट जरूर डालेंगे, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, ये इस बार का थीम है। क्या है? इस बार का थीम है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। पहला क्या है क्वेश्चन बन जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। और एक और इसी तरीके से 25 जनवरी का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कौन सा? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, पर्यटन दिवस। जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, वो भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। ये दोनों 25 जनवरी के करंट अफेयर्स हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि शायद पेपर में फंस जाए। और इस बार अब हम क्या करेंगे, हर एक क्लास में आपको 2 या 3 जो भी इंपॉर्टेंट लगेंगी, जो भी इंपॉर्टेंट यानी कि जो आने वाली शायद पूछी जाए, शायद क्या कन्फर्म हो जाती पूछी जाए। 25 जनवरी 1900 राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का 25 जनवरी को बनाया जाता है। कब? और इसका थीम क्या है? स्टेबल जर्नी। थीम पहले लिख लेते हैं, क्या है जो पूछी जाने वाली चीज है? थीम है स्टेबल जर्नी, स्टेबल जर्नी एंड टाइमलेस मेमोरी। क्या है? टाइमलेस मेमोरी। ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की 2024। ये दोनों 2024 के लिए हैं। ठीक है, दोनों क्या है? 2024 के लिए है। ये दोनों करंट किसके लिए? 2024 के लिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है जो पेपर पूछा जाएगा? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है और मनाया जा चुका है। थीम स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। क्या है? स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी, जो कि पेपर में पूछा जाएगा। और अगर आपको ये क्लास जरा सी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक के कोई पैसे लगते नहीं है। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट और दूसरी क्लास में। जय हिंद दोस्तों।